नमस्कार। हम कैसे हैं आप सभी। हम स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज़ केमिस्ट्री की। 14 या 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पहले चैप्टर के, ठीक है। और बाकी देखते रहना प्लेलिस्ट में जीएस वाले सेक्शन के। और ये 14 से 15 क्वेश्चन हैं मैटर के, द्रव्य के और उसकी प्रॉपर्टीज़ के, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। बताओ आप लोग, कौन सा रहता है? गैस में द्रव, सॉरी मैस लग गया है, वो मैस में द्रव है, या फिर गैस में ठोस है, या फिर द्रव में गैस है, या फिर द्रव में द्रव है। बताओ भाई, कोहरा क्या होता है? कोहरा वही तो होता है जनरली जो हम देखते हैं, जिसको पानी की छोटी छोटी बूंदें, पानी की छोटी छोटी बूंदें तैरने लगती हैं हवा में, उसी को तो कोहरा कहते हैं। तो कौन सा होगा? सीधी सी, जब मैं कह रहा हूँ हवा में तैर रही है, हवा क्या है? गैसों का ही तो एक रूप है हवा, एयर जो है। तो क्या आंसर होगा? गैस में द्रव। क्या होगा? गैस में द्रव, गैस में द्रव, ठीक है। चलो, दूध, दूध क्या है बताओ? पायस है, निलंबन है, फेन है या जेल है? पायस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमल्सन भी कहते हैं। बताओ क्या है? तो क्या है दूध? के किसका रूप है? इमल्सन का रूप है। ओके, ये इमल्सन क्या होता है? क्या होता है? द्रव और द्रव, मैटर एंड मैटर, ठीक है, क्योंकि लिक्विड होता है। चलो तीसरा, समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है? जो समुद्र का जो जल होता है उसको कौन से प्रोसेस के द्वारा उसको फिल्टर किया जाता है? बताओ। पहला क्या है? आश्वासन विधि, दूसरा है फिल्ट्रेशन, तीसरा है एवोपोरेशन, बाष्पन, चौथा क्या है? प्रभाजी आश्वन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। कौन से किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? डिस्टिलेशन से, आश्वासन के द्वारा। ओके, अभी मैं यहाँ केवल मोक करा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ाऊंगा तो इन सब के बारे में पता चलेगा, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं रह गया है ना मोस्टली थ्योरी पढ़ाने का, और मोस्टली लोगों ने थोड़ी पढ़ रखी होगी, जब जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे मेंशन कर दिया करूँगा चीज़ों को। ओके, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये करो। प्रदीप नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? अरे जो फ्लोरोसेंट जो ट्यूब्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट्स जलते हैं, बड़ी बड़ी या छोटी छोटी, उसमें क्या, उसी को तो कहते हैं रासायनिक भाषा में फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, बस ये पूछ रहा है। सोडियम ऑर्गन, सोडियम वेपर या फिर नियॉन, फिर या मरकरी वेपर या फिर ऑर्गन, या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड है नियॉन। क्या भरा रहता है? मरकरी वेपर एंड आर्गन, ठीक है, याद रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में, जैसे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो गंदा जल होता है ना, अगर हम उसको फिटकरी के द्वारा शुद्ध करते हैं तो वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? पानी को तो हम कई तरह से शुद्ध करते हैं ना, तो अब क्वेश्चन पर्टिकुलरली कह रहा है कि भाई जब फिटकरी से हम पानी को शुद्ध करते हैं तो वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? स्कंदीकरण कहलाती है, कोग्लिकेशन या फिर अवशोषण, या फिर एमल्सिफिकेशन, या फिर अधिशोषण। तो कौन सा है? स्कंदीकरण, ठीक है। छठवां, क्रोमेटोग्राफी का तकनीक, क्रोमेटोग्राफी का क्या है? बताओ, क्रोमेटोग्राफी क्या है? बताओ क्या है? तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक मिश्रण जो मिक्सचर होता है, उससे क्या करते हैं? पदार्थों को अलग अलग करते हैं। अरे इसका यूज़ ना मेडिकल में, फूड इंडस्ट्री में, और क्या नाम है आपका, फार्मास्यूटिकल्स में, इसमें आता है। जैसे हम दवाओं को जो डेवलप करते हैं, या फिर यूरिन का, या फिर ब्लड का, ब्लड में या फिर यूरिन में हम क्या करते हैं, कहाँ क्रोमेटोग्राफी का पता है क्या यूज़ होता है? जैसे हम यूरिन टेस्ट कराने जाते हैं या हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तो ब्लड से या यूरिन से हम पता करते हैं कि इसमें कौन कौन से पदार्थ है, उसको अलग अलग करते हैं, तभी तो पता चलता है ना। तो उसका यूज़ कहाँ होता है? क्रोमेटोग्राफी में। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से उसको हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी है ये टेक्निक जो है, उसकी टेक्निक आने के बाद ही तो हम ब्लड और यूरिन का हम पता चल पाते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं इनमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्कोहल जल मिश्रण को जल से अलग किया जाता है। अरे दारू जो होती है, अल्कोहल जो होती है, जल मिश्रण को, अल्कोहल से जल को कैसे अलग किया जाता है, ये पूछ रहा है। बताओ कौन सा है? निस्तारण, आश्वासन, वाष्पन या ऊर्ध्वपातन? तो ऊर्ध्वपातन आंसर क्या होगा, मैं बता देता हूँ। ऊर्ध्वपातन क्या है? सब्लिमेशन। पता है ये क्या होता है? ये जो आपका जो ठोस होता है ना, जो सॉलिड होता है, ठोस हाँ, उससे क्या होता है?
गैस से, ठोस से जब गैस बनती है तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो एल्कोहल को जल से अलग किया जा रहा है। जल तो फिर क्या होगा भाई, जल जो भाप बन के उड़ जाएगा ना, क्या बचेगा आपका, एल्कोहल बचेगा। तो आंसर क्या होगा अपना, सब्लिमेशन। ठीक है, अब बताओ पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी क्यों नहीं होता। जब पेट्रोल से जो आग लगी होती है, अगर हम उस आग को जल से बुझाते हैं तो क्यों वो आग बुझती नहीं है। इसका आंसर क्या है, ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल से ठंडा नहीं कर पाता। जल एवं पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया होती है, या जल एवं पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय होते हैं, या फिर जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय होते हैं और पेट्रोल ऊपरी परत पर होती है और जल तैरता रहता है। बताओ क्या आंसर होगा, आंसर होगा डी। अरे क्या होता है कि जल एवं पेट्रोल भाई मिक्स थोड़ी ना होते हैं पेट्रोल और जल। पेट्रोल ऊपर होती है, जल नीचे होता है, पेट्रोल तैरती रहती है, इसलिए क्या होता है वो आग बुझती नहीं है। पिक्चरों में भी तो यही दिखाया जाता है, किसी स्विमिंग पूल में पेट्रोल डाल दी जाती है तो पूरे स्विमिंग पूल में ही आग लग जाती है, लेकिन फिर भी वो हीरो नीचे मरता नहीं है उसके, क्योंकि पानी में आग नहीं लगती है, ऊपर वाली परत पर आग लगती रहती है। यही कारण है। इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है, सॉलिड आइस क्या है, किसका मिक्सर है ये पूछ रहा है। ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, आसुत जल से बनी बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है आंसर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आज गुड़गांव में एक पार्टी से लोग निकल रहे थे तो सॉलिड आइस के क्यूब्स जो होते हैं वो मुंह में डाल दिए थे, उनका मुंह जल गया था। तो इसलिए करंट वाली न्यूज़ें कनेक्ट करते रहा करो साइंस से भी। तो क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड को, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन से आयोडीन को अलग किया जाता है, कौन सी विधि से किया जाता है बताओ। अपसादन, ऊर्ध्वपात, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, किससे किया जाता है, तो किससे किया जाता है, अपसादन के द्वारा। माइका क्या है, क्या है माइका, अभ्रक, हिंदी में अभ्रक बोलते हैं। अपनी लाइटों के खम्भों के ऊपर अभ्रक से बने हुए देखे होंगे जिसमें से करंट पास नहीं होता, मैंने हिंट भी दे दी। तो क्या आंसर होगा इसका, ऊष्मा का चालक, विद्युत का कुचालक, ऊष्मा का विद्युत का दोनों का कुचालक, अरे कुचालक मतलब नॉन कंडक्टर, चालक मतलब कंडक्टर। ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक है, ऊष्मा का कुचालक है, विद्युत का सुचालक है। बताओ क्या है, देखो ऊष्मा का तो चालक है, हीट का तो कंडक्टर है, हीट तो गर्म हो जाता है, लेकिन विद्युत का कुचालक है, मतलब करंट इसमें पास नहीं होता है, इसीलिए तो हम खम्भों पे इसको लगाते हैं। ओके, तो आंसर क्या होगा, ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। मामूली कट जाने पर फिटकरी, देखो मैंने ऊपर भी कराया था आपको ये आंसर। अरे जब फिटकरी को हम जल से अलग करते हैं कौन सी विधि के द्वारा करते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, स्कंदीकरण। इसमें क्या आंसर होगा, स्कंदन। क्या है, वहाँ मिश्रण कौन सा मिक्सर नहीं है, वायु मिक्सर रहती है, गैसोलीन भी मिक्सर, एलपीजी में मिक्सर रहती है, लेकिन क्या है डिस्टिल्ड वाटर जो बैटरी में डालता है ये मिक्सर नहीं होता है इसमें मिक्सर। अशुद्ध कपूर को शुद्ध कौन सी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है बताओ, बताओ। ऊर्ध्वपातन क्या बताया था मैंने, सब्लिमेशन, इमल्सन, प्रभावी क्रिस्टलाइजेशन, प्रभावी आशवन या भापी आशवन, कौन सा है। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जा रहा है, कौन सा है, ऊर्ध्वपातन। सीधी सी बात है यार, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़ा सा रिपीट कर लेना, छोटी सी वीडियो थी, देखते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, जय हिंद।